हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 35 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के हिसाब से डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके अस्तर के कपड़े को सीधा करना है। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ आपको लेनी है। टोटल लेंथ मैंने 14.5 इंच ली है। डीप नेक के हिसाब से 35 साइज़ के लिए शोल्डर 5.5 इंच लिया है और आर्म होल पौना 6 इंच पे मार्क किया है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। 35 साइज़ का चौथा भाग होगा यहाँ पर पौना 9 इंच और 1.5 इंच बढ़ाया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ये चेस्ट की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब इसे नीचे की तरफ मिला देना है। कमर का आपका जो भी मेजरमेंट होता है आप वो लीजिएगा। 1.25 इंच पे बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई देंगे और नीचे से कमर का जो पार्ट है इसे 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए मार्किंग करेंगे। अब हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए, अस्तर के ऊपर मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। बैक पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है। अब हमें गले का मेजरमेंट लेना है इसका। अगर आप गले छोटे साइज़ के लिए ब्लाउज़ बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई आप 2-2.25 इंच ही लीजिएगा। मैं इसमें रख रही हूँ 2.5 इंच और गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 10.5 इंच। यहाँ पर देखिए एक चौकोर बॉक्स मैंने बना लिया है और इसके बाद हमें गले का शेप देना है। तो यहाँ पर मैं पान कला दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से अच्छे से गले को ड्रॉ कर लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। ये देखिए नेक को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और इसके बाद हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग की जो लेंथ है इसे आपको ब्लाउज़ की लेंथ के बराबर से ही लेना है और पेपर पेस्टिंग को नीचे की तरफ फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ पर देखिए गले के बीच का जो कपड़ा निकला था इसे आपको यहाँ पर रख लेना है इस पैटर्न को और एज इट इज़ इसकी मार्किंग कर देनी है। मार्किंग कर लेने के बाद आपको बाहर की तरफ से 1.5 इंच बढ़ाकर कट करना है। 1.5 इंच इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है पूरा नीचे तक। ये देखिए नीचे से भी मैंने 1.5 इंच लिया है और अब इसे अच्छे से शेप दे देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर नेक को शेप दे दिया है और ये नेक हमारा बाहर की तरफ दिखेगा। तो इसे आपको दूसरे कपड़े पर लेना है। तो आपकी साड़ी का या ब्लाउज़ का जो भी कलर कॉम्बिनेशन होता है उसके हिसाब से आप कपड़ा ले सकते हैं। तो डिज़ाइन में यूज़ होने वाला ये जो कपड़ा होता है ये होता है कॉटन सिल्क फैब्रिक है। ये आप लोग हमेशा पूछते हैं तो मैं लेती हूँ कॉटन सिल्क। इसके देखिए कपड़े में एक तरफ शाइन होती है और एक तरफ ये सिंपल रहता है। आप इसे दोनों तरफ से बना सकते हैं और डिज़ाइन बनाने के लिए पाइपिंग बनाने के लिए सिंपल जो मेन फैब्रिक आता है ब्लाउज़ का प्लेन कपड़ा वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम रखेंगे इसे। कटिंग गले की पूरी हो गई है और बैक पार्ट भी कटिंग हो गया है। अब हमने इसका स्टिचिंग करना है। सबसे पहले नेक के ऊपर सिलाई लगाई है, फिर बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बाहर की तरफ से भी मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है और अब बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। बाहर की तरफ से भी सारा एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट जो है इसे कट करके हमें निकाल देना है। अच्छे से बैक पार्ट को फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट मेरा यहाँ पर तैयार हो गया है और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पैटर्न लेना है। तो गले का जो पैटर्न है इसे आप प्रेस करके कपड़े के ऊपर चिपका भी सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आप सिलाई लगा रहे हैं तो दोनों तरफ लगाएं इस तरह से, जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाए।
ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकालना है। तो बाहर की तरफ देखिए थोड़ा कपड़ा छोड़ेंगे और बाकी सारा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। पूरे पैटर्न के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देने हैं और इसके बाद फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है इस तरह से। अब इसके बीच का जो फैब्रिक की ये भी हमें कट करके निकाल देना है। तो इसे मैं बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ ही कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए नेक तैयार हो गया है। अब इसे बिल्कुल सेंटर में आपको रख लेना है और इस तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सेंटर से मैं सिलाई लगा रही हूँ 1 पैर का मार्जिन लेते हुए। इस तरह से फिनिशिंग के साथ देखिए पूरे गले पर सिलाई लगानी है। तो देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने सिलाई यहाँ पर लगा ली है। इसके बाद पूरे गले पर आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये कट लगाने से जो गला है वो अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। अब आपको इस पैटर्न को पलट करके सीधा करना है। इसे सीधी तरफ पलट लेना है और हाथों से इसे अच्छे से सेट कर लेना है। नेक को अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद और यहाँ पर आपको एक सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से सिलाई हमें कॉर्नर की लगानी है पूरे गले पर। तो देखिए गले पर मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद हमें बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। नेक को अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर हाथों से फिनिशिंग कर देंगे। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं और पूरे गले पर सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसे भी कट करके निकाल देना है और नीचे से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके आपको निकाल देना है। अब देखिए नेक पे हमने पाइपिंग लगानी है। अगर आपको सिंपल रखना है नेक को तो आप सिंपल भी रख सकते हैं, लेस लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी ली है। क्रॉस पट्टी को आपको नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और ऊपर से ब्लाउज के पैटर्न को उल्टा करके। और यहाँ पर देखिए किनारे किनारे आपको सिलाई लगानी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। गैप यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सिलाई लगाते समय सिलाई आपकी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉर्नर पे एक जैसी सिलाई आपको लगानी है जिससे कि आप पतली पाइपिंग यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए कपड़े को आपको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और इस तरह से पाइपिंग बनाते जाना है पूरे गले पर। ये देखिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग बना के इसे तैयार कर लिया है। पाइपिंग बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनानी है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें ट्रायंगल शेप में कपड़े को फोल्ड करना है। और ये जो मैंने 2 कलर के कपड़े लिए हैं यहाँ पर, इसकी लंबाई और चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच की। 4 इंच रखनी है कपड़े की लेंथ और विड्थ आपको। और सभी पैटर्न्स को एक एक करके इस तरह से स्टिच कर लेना है। सभी पैटर्न को मैंने तैयार कर लिया है। एक एक करके आपको यहाँ पर देखिए इसे स्टिच करना है एक के नीचे एक। तो नीचे की तरफ आपके ब्लाउज में जितना गैप होता है उस तरीके से आप यहाँ पर ये डिज़ाइन तैयार कर लें और इसे यहाँ पर रखकर आपको सिलाई लगानी है। नीचे का जो नेक है हमारा उसके बराबर से आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से इसे जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसे अटैच करने के बाद आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है दोनों तरफ से। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद दोनों तरफ हमें कमर में प्लेट्स लगानी है। तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर प्लेट्स अटैच करनी है। बीच की जो रफ स्टिच लगाई थी इसे खोल देना है आपको। अब देखिए हमें यहाँ पर नीचे की तरफ कमर में पट्टी अटैच करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है।
तो देखिए अब आप यहाँ पर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लेस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाली लेस अटैच कर रही हूँ। एक तरफ मैंने देखिए यहाँ पर लेस लगा दी है और लेस के दोनों कॉर्नर्स पर आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। दूसरी तरफ भी हमने लेस अटैच कर लेनी है और नीचे कमर की तरफ भी मैं लेस लगा रही हूँ। नीचे अगर आपको कमर में लेस अटैच नहीं करनी है तो आप यहाँ पर पाइपिंग बनाकर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।